नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं वीर भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये लगभग कन्फर्म हो चुका है कि राहुल गांधी शुद्ध रूप से विदेश की एजेंटई करते हैं, विदेशी शक्तियों से बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथों में कठपुतली बनकर ये नाच रहे हैं। और आज फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस तरह से उन्होंने देश को तोड़ने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जिस तरह से वो विदेशी शक्तियां, खासकर अमेरिका, डीप स्टेट और वहाँ की कंपनियां, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती हैं, शॉर्ट सेलिंग, शेयर मार्केट का शॉर्ट सेलिंग करती हैं और किसी कंपनी के बारे में एक उल्टे सीधे रिपोर्ट छापकर उस कंपनी के शेयर को पहले नीचे ले आती हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर माना जाता है वो इन्हीं का वो जॉर्ज सोरोस है, जो कह रहा था कि मोदी को मैं किसी भी हालत में हराऊंगा, इसके लिए मेरे पास $1 जितना पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा। इस तरह की बकवासबाजियां करता था वो। उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं हमारे विपक्ष के नेता, जो कि संवैधानिक पद पर है आज की डेट में, जिम्मेदारी भरा कार्य है इनका, और वो ये हल्ला मचा रहे हैं कि आप भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। भारतीय शेयर मार्केट से मतलब इस तरह का ये क्रिएट कर रहे हैं सिनेरियो, क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं गई। इन्होंने हल्ला भले मचाया और बहुत सारा वीडियो इनका ट्रेंड कर रहा है आजकल कि जैसे मैच फिक्सिंग है जी और शेयर मार्केट में मत जाओ, लेकिन इसका इन्वेस्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी शेयर मार्केट बढ़िया से चली और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर नेता, ये प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी जी हैं, इनकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए देश की जनता ने शेयर मार्केट में बढ़िया इन्वेस्टमेंट चला और कोई प्रभाव दिखा ही नहीं। यहाँ तक कि जो अडानी के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, वो उनके शेयर भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए, बिल्कुल सामान्य ढंग से जैसे चलता है वैसे चलता रहा। जिस तरह का रवैया जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ले रहे हैं, ये पप्पू नहीं है, ये पप्पू के रूप में एक देश का सबसे बड़ा दुश्मन टाइप का आदमी लग रहा है, जो हमारे आर्थिक आतंकवाद हमारे देश में क्रिएट करना चाहता है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसमें डिस्क्लेमर भी लगा हुआ है और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि इस डिस्क्लेमर में कि भाई इस रिपोर्ट को अपने रिस्क पर आप कहीं यूज करेंगे। और इसमें बहुत तथ्यात्मक, वो खुद कंफ्यूज है कि जो दिखा रहे हैं अननेसेसरी का कि इसमें सेबी के चेयरमैन और उसकी वाइफ के पैसे लगे हुए हैं, ये राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं। सेबी के चेयरमैन जिनकी पत्नी माधवी पुरी, जो आईआईएम अहमदाबाद की प्रोडक्ट हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, इस तरह की बातें करके ये बकवासबाजी, आर्थिक आतंकवाद है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, विदेशी हाथों में खेल रहे हैं जिस तरह से। और ये एक्सपोज करने में दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो संकट चल रहा है उसमें आप देखेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में बीएनसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये जिस तरह से कार्य की अमेरिका वहाँ पे जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और अमेरिका के जो डीप स्टेट है उससे मिलकर किस तरह से तख्ता पलट कराया, और जिस तरह से आज शेख हसीना जो वहाँ पे तख्ता पलट की शिकार हुई, जिनको भागना पड़ा, आज उन्होंने बहुत स्पष्टता से ये बात रखी कि किस तरह से अमेरिका और डीप स्टेट ने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के लिए वहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बनाने का प्रस्ताव, अगर शेख हसीना मान गई होती तो शायद ये तख्ता पलट नहीं होता। इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने मना करते ही अमेरिका को नाराजगी हुई। इस सेंट पीटर्सबर्ग जो अड्डा, जो द्वीप है, इस पर चाइना और अमेरिका दोनों की निगाहें लगी हुई हैं और दोनों चाहते थे कि वहाँ पे मेरा बन जाएगा अड्डा, तो वहाँ से हम अच्छे से भारत को भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और चाइना को भी। तो इस तरह से भारत के बगल में अमेरिका अपना अड्डा बनाना चाहता है भारत को कंट्रोल करने के लिए। शेख हसीना ने भारत की मित्रता को ध्यान में रखते हुए, अपनी सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मना कर दिया। इसलिए डीप स्टेट ने जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनसी, इसको मिलाकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार किया स्टूडेंट के नाम पे, उसमें दुनिया भर के जिहादियों को लेकर, और किस तरह से उन्होंने तख्ता पलट किया आपको पता है। और वहाँ हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। भाई आप तख्ता पलट रहे थे तो हिंदुओं पर, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, हिंदुओं को मार मार के लटकाया जा रहा है। इस तरह से ये पूरा मूवमेंट अब हिंदू विरोधी मूवमेंट में तब्दील हो गया है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र, और यही बताता चलूं कि यही राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड में खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो मुखिया है, उनका बेटा तारिक रहमान जो इंग्लैंड में रहता है,
और वहीं से अपना सारा मूवमेंट वही डील कर रहा था, उससे मिले थे। और वही तारिक रहमान है जिसने 2004 में इसी शेख हसीना की हत्या कराने के षड्यंत्र में इसको आजीवन कारावास सजा हुई, ये भाग के वहाँ पे रुका हुआ है। ये राहुल गांधी जिस हिसाब से डीप स्टेट के करीब आ गए हैं और जिस हिसाब से भारत को कमज़ोर करने के लिए विदेशी षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, राहुल गांधी के खिलाफ जो नया कानून बना है उसके खिलाफ देशद्रोह का ये आर्थिक आतंकवाद का काम है राहुल गांधी जो कर रहे हैं। जिस तरह से भड़का रहे हैं जनता को कि आप किसी सेंसेक्स में इन्वेस्ट मत करो, सब मैच फिक्सिंग है और बकवासबाजी दुनिया भर की। इसका साथ देने के लिए संजय सिंह जैसे आदमी आम आदमी पार्टी के, जो कि खुद यही काम करते रहे हैं, इनका पूरा इतिहास आप देखेंगे तो किस लेवल के लोग हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग मिलकर इस देश को कमज़ोर करने की षड्यंत्र में निरंतर लगे हुए हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी को डीप स्टेट ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये जाके चाइना से समझौता कर लिए थे, और चाइना के साथ जो इन्होंने पैक्ट किया था उसकी वजह से तब जाके रमन मैग्सेसे अवार्ड इस केजरीवाल को दिया गया 2006 में, और वो केजरीवाल डीप स्टेट का फेवरेट बन गया। लेकिन इतना मूवमेंट चलाने के बाद भी जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोदी जैसा ताकतवर आदमी आ गया जो डीप स्टेट को शुरू से ही खलता था। उसे इतना ताकतवर मोदी नहीं चाहिए, मोदी चल जाएगा लेकिन ताकतवर मोदी नहीं चाहिए। ये बात देश को समझनी होगी कि ये राहुल गांधी और ऐसे लोग इस देश के लिए अभिशाप हैं, जो इस देश को कमज़ोर करके बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह वहाँ पे गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं, उस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और ये चाइना से भी और अमेरिका से भी, दोनों से फंडिंग उठाते हो। इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए, NIA को आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट वही आदमी दे सकता है जो देश का दुश्मन हो। जबकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको पता है कि ये मैटर गया था, और इसी 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहा था कि भाई इस पे JPC नहीं बनेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेबी है, सेबी अपने आप इन्वेस्टिगेट कर लेगी। और थर्ड पार्टी किसी विदेशी कंपनी की कहने पे हम JPC की अनुमति नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिव्यू डाला, वो भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जिस कंपनी के पैरोकार बन के यहाँ भारतवर्ष में राजनीति कर रहे हैं और आर्थिक आतंकवाद फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, वो हिंडनबर्ग के पास मात्र 10-12 कंपनियां हैं, डीप स्टेट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, और वो इसी तरह का शॉर्ट सेलिंग कराने के लिए रिपोर्ट फाइल निकाल कर, और जैसे ही कंपनी का शेयर गिरता है उसको खरीद कर और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। पिछली बार आपको पता है किस तरह से 344 करोड़ रुपया इन लोगों ने इसी शॉर्ट सेलिंग करके कमाया। इसमें राहुल गांधी को कितना मिला हुआ तो राहुल गांधी जाने। लेकिन इस तरह का जो आर्थिक आतंकवाद राहुल गांधी फैला रहे हैं और जिस तरह से भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास अब खुलकर इनका सामने आ रहा है, उसके लिए आप सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा और आपको सुदृढ़ होकर जवाब देना पड़ेगा। ऐसे जो राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, इनके विरुद्ध सचेत होकर अपना देश, अपना राष्ट्र संगठित कीजिए। अखंड भारत दिवस आ रही है 14 तारीख को, और इसी कांग्रेस के कुछ छोट भैये लोगों ने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। जिस बांग्लादेश और जिस पाकिस्तान से हम आज जूझ रहे हैं, ये देन भी इसी कांग्रेस की थी। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने मिलकर इस तरह से भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।